एक शहर में छोटा सा घर होता है और उस घर में दो लोग रहते हैं। एक विधवा भाभी होती है, एक उसका देवर होता है। विधवा भाभी जॉब करती है छोटा मोटा, और जॉब करने के बाद शाम को आती है और खाना बनाती है और देवर को खिलाती है, बर्तन साफ करती है। देवर अपने कमरे में सोने चला जाता है। फिर जो भाभी होती है वो बर्तन वर्तन साफ करके उसके कमरे में जाती है और 1-2 घंटा तक रहती है। फिर वो सोने के लिए अपने कमरे में वापस चली आती है। ऐसे सिलसिला लगातार चलता रहता है। चलने के बाद एक दिन अचानक ऐसा होता है कि जब भाभी, जो विधवा भाभी होती है, वो जाती है और देवर का दरवाज़ा खोलने का प्रयास करती है तो अंदर से किल्ली लगा होता है। भाभी गुस्सा हो जाती है और लौट के चली आती है। बहुत प्रयास करती है गेट खोलने के लिए, गेट नहीं खुलता है। उसके बाद अगले दिन लड़का उस भाभी को छोड़ करके और अपने गांव वापस चला जाता है, रोते गिलगिलाते रहता है। फिर अचानक से भाभी का फ़ोन जाता है और पूरा परिवार फिर से शहर चला आता है। तो नमस्ते प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल, और YouTube चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अमेठी जिले के फुर्सतगंज थाने क्षेत्र का है। उस गांव में एक अच्छा खासा परिवार रहता था, सुख संपन्न था। उस घर में एक बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनके 2 बेटे होते हैं। बड़ा वाला बेटा का नाम राहुल होता है और छोटा वाला बेटा का नाम रंजीत होता है। राहुल का कुछ दिन पहले शादी हो जाता है। फिर जो राहुल होता है वो अपने बीवी को लेकर के अमेठी जिले शहर में चला जाता है। लड़का का क्योंकि वहाँ जॉब करता है, अपने बीवी के साथ अमेठी जिले शहर में जाता है। और जो सुमन होती है वो भी एक छोटा मोटा जॉब करने लगती है। दोनों का जीवन सुखमय कहिए तो बीत रहा था। आते थे, आज जो खर्चा निकलता था, खर्चा के बाद जो पैसा बचता था, आज जो राहुल था वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए जो खर्चा के बाद पैसा बच जाता था, वो पैसा अपने बीवी के चोरी छुपे अपने बूढ़े माँ बाप को भेज दिया करता था। ऐसे चलता है जीवन। चलते चलते एक दिन अचानक से राहुल का तबीयत बहुत बिगड़ जाता है। तबीयत बिगड़ने के बाद जो उसकी बीवी होती है वो बड़े से बड़े अस्पतालों में अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराती है। ऐसे सिलसिला 2-4-10 दिन तक चलता रहता है। शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद भी राहुल इस दुनिया को अलविदा कह जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जो उसकी बीवी होती है, सुमन होती है, वो अपने जीवन को अकेलापन महसूस करने लगती है। जॉब तो करती ही है, खर्चा तो चलता ही है, लेकिन ऐसे करते जब जॉब से शाम को अपने घर लौटती है तो अपने पति के बारे में सोचकर रोने लगती है और बिलखने लगती है। मन में उसके बात जो आते हैं, सोचती है कि अगला जीवन जो मेरा है, अभी नौजवान भाभी है, जो अगला जीवन है मेरा कैसे बीतेगा, कैसे चलेगा। यही बात सोचती है और सोचते सोचते अपने घर का याद आता है और अपने उस देवर का, जो रंजीत होता है उसका देवर, उसका याद आता है। तो वो सोचती है क्यों नहीं अपने देवर को मैं यहाँ बुला लूँ। ये जब बात उसके मन में आती है तो ये सोचकर अगली सुबह अपने ससुराल के गांव जा पहुंचती है। वहां जाने के बाद जो उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनके जो सास ससुर होते हैं, बहुत खुश होते हैं
क्योंकि जब से राहुल मरा था तब से वो जो विधवा भाभी होती है, जो उनकी बीवी थी, वो कभी घर नहीं गई थी उसके बाद, मरने के बाद। तो घर के लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि बहू आई है। बहू का अच्छी तरह से खातिरदारी करती है उनकी सासू माँ। ऐसे बीतता है 2-4 दिन, तब शाम के टाइम होता है, सभी लोग भोजन करने बैठे होते हैं। तभी जो सुमन होती है, उनकी बहू, बोलती है कि पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि जो रंजीत है इसको मैं शहर लेकर जाऊँ और इसको पढ़ा लिखा करके एक बड़ा सा अधिकारी बनाऊँ या कोई भी नौकरी जॉब कराऊँ, जिससे इसका भी जीवन सुखमय बीतेगा, मेरा जीवन भी सुखमय बीतेगा। अपने पिताजी से ये बात पूछती है, अपने ससुर जी से। ससुर जी बोलते हैं ठीक है, लेकिन एक बार रंजीत से भी पूछ लिए जाए तो अच्छा होता कि रंजीत जाना चाहता है कि नहीं चाहता है। रंजीत बगल के कमरे में ही रहता है और ये बात सुन करके वहाँ से दौड़ कर आता है और पिताजी से बोलता है कि पिताजी, मैं भाभी के साथ मैं भी शहर जाना चाहता हूँ, मैं भी वहाँ पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों का नाम रोशन करना चाहता हूँ और बहुत बड़े अधिकारी बनना चाहता हूँ। वहाँ जाएंगे तो शहर में पढ़ेंगे और बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। दोनों लोग, माता पिता सब लोग तैयार हो जाते हैं। अगले सुबह भाभी जो होती है अपने देवर को लेकर अमेठी ज़िले शहर में जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद रंजीत, क्योंकि पहली बार शहर गया होता है, तो बहुत एक्साइटेड रहता है कि शहर में आया हूँ पहली बार। अपने रूम पे जाता है और भोजन पानी करते हैं। फिर अगली सुबह होती है, उसकी भाभी जो होती है जॉब करने चली जाती है, फिर शाम को आती है, खाना वाना बनता है, खाते हैं लोग। ऐसे 2-4-10 दिन बीत जाता है। तब तक जो उसकी भाभी, विधवा भाभी होती है, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराती है रंजीत का। रंजीत वहाँ पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद 2-4-10 दिन बीतता है तो फिर बगल में कोचिंग सेंटर चल रहा था। जो उसकी विधवा भाभी होती है फिर कोचिंग सेंटर ज्वाइन कराती है और ऐसा सिलसिला चलता है। और भाभी डेली रात में जब भोजन वोजन बना करके, जब खाना वाना खा ली, तब जब रंजीत अपने कमरे में चला जाता था तो भाभी भी बर्तन वर्तन साफ करके रंजीत के कमरे में जाती है और फिर 1-2 घंटा तक रात में कमरे में रहती है और उस कमरे का किली बंद कर दिया जाता है। 1-2 घंटे तक भाभी कमरे में रहती है, फिर भाभी निकल कर अपने कमरे में सो जाती है। ऐसे सिलसिला 4-5 साल तक चलता रहता है। एक दिन अचानक सा रंजीत जो होता है वो अपने दरवाजे का किली अंदर से बंद कर देता है। भाभी जाकर खोलने का बहुत प्रयास करती है, गुस्सा हो जाती है। तब तक रंजीत दरवाज़ा नहीं खोलता है। अगले सुबह रंजीत क्या करता है कि वहाँ से भाग करके अपने गांव चला आता है, बूढ़े माँ बाप के पास। फिर बूढ़े माँ बाप के गोद में सर रख कर रोने लगता है, बिलखने लगता है। बहुत उसको लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, चाहे मेरे साथ गलत हो रहा है। इसके चलते अपने माता पिता के गोद में सर रखकर बहुत रोता है। रोने के बाद बूढ़े माँ बाप पूछते हैं कि क्या हुआ है बेटा, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। लड़का जो होता है कुछ नहीं बताता है। तभी उसकी भाभी का फ़ोन आता है और भाभी बोलती है कि वहाँ रंजीत पहुँचा है क्या घर पे। तो उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं, बोलते हैं कि हाँ आया है। उसकी जो भाभी होती है बोलती है कि यहाँ स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है और छोड़कर भाग गया क्यों, यहाँ स्कूल वाले खोज रहे हैं उसको। फिर क्या करता लड़का, फिर उसको मजबूरी है, जाता है और परीक्षा देता है। फिर कुछ दिन बाद फिर वही सिलसिला होता है। रात में उसकी भाभी 1-2 घंटा बिताती है उसके साथ,
गलत संबंध बनाती है और फिर वही सिलसिला चलता रहता है। तब तक अचानक रंजीत वहाँ से भाग आता है अपने माता पिता के पास। माता पिता के पास आने के बाद रोता है, गिड़गिड़ाता है। तो माता पिता पूछते हैं क्या हुआ है। तब जो लड़का होता है रंजीत बताता है कि भाभी मेरे साथ रात में 1-2 घंटा गलत काम कराती है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती है और जो नहीं कर सकते वो भी हमसे रात में कराती है। ऐसा उसकी जो माँ होती है बोलती है तुम झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे बहू पे। लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच कर रहा हूँ। इसके जांच पड़ताल के लिए लड़का के माता पिता फुर्सतगंज थाने क्षेत्र में जाते हैं। तो थाना के थानाध्यक्ष को ये सारी घटनाएं बताई जाती है कि रात में हमारे साथ ऐसा होता है। लड़का बताता है वहाँ पे, लेकिन जो थाना वाला थानेदार होता है इस केस को लेने को तैयार नहीं होता है और उनको भगा देता है। फिर बूढ़े माँ बाप डीएम के यहाँ पहुँचते हैं। डीएम केस को लेता है, एक्साइटेड होता है, सारी बातें उनका समझता है और पूछता है। फिर केस को ले लेता है और केस लेने के बाद उसके भाभी के पास कॉल करता है। कॉल करने के बाद उसकी भाभी को बुलाया जाता है अमेठी ज़िले के फुर्सतगंज थाने में। उसकी भाभी बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं आ जाऊँगी तो यहाँ कंपनी में हमारा जॉब छूट जाएगा। ऐसा चलता रहता है। 2-4-10 दिन बीतता है। फिर पुलिस प्रशासन क्या करती है कि उसको जबरन वहाँ से उठा कर लाती है थाना में और पूछताछ के दौरान जब पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ, तुम इस लड़के के साथ क्यों ऐसे गलत कर रही हो, तब जो उसकी विधवा भाभी होती है तो बोलती है कि मैं जाकर के शहर में पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी और इससे शादी करूँगी। यही सोच कर मैं इसके साथ और शादी करूँगी और इसके साथ जो होगा, अचानक मेरा मन बदल जाता है और फिर इसके साथ मैं शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और शादी कर ही लूँगी। तो ऐसे करके लड़का के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती रहती है और ऐसा सिर्फ सजा होता है और जो स्टोरी है यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर चाहें तो आप कमेंट में इसके बारे में क्या राय है आप लोगों का बता सकते हैं। नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।